समस्त भागवत प्रेमी बंधुओं, शक्तिवती माताएं, शक्तिवती बहनें, आगंतुक महानुभावों, प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। अष्टभुजों वाली माता, अष्टभुजों वाली माँ, शक्ति स्वरूपिणी माँ, अष्टभुजों वाली माँ, शक्ति स्वरूपिणी माँ। जय चंडी रणचंडिका भवानी, जय चंडी रणचंडिका। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, हम पाठ करते हैं घर पे, चंडी पाठ या सप्तशती का पाठ। तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पुराण के माध्यम से दे रहा हूँ कि सप्तशती पाठ के कितने फायदे हमें होने वाले हैं, उसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ कि अगर हमें नवग्रहों का दशाएं चल रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ग्रह शांति के अलावा भी कई अन्य उपाय हैं जो शास्त्रों के माध्यम से बताए जाते हैं। सर्वप्रथम देखिए, अगर हमें सूर्य भगवान की दशा चल रही है, किसकी दशा? सूर्य की दशा चल रही है, जो ज्यादा शुभ नहीं मानी गई है। दुख शोक कुल रोग व्यवृत्तिदायक। सूर्य की दशा क्या होती है? कुल में रोग देने वाली, शोक करने वाली। मनुष्य के शरीर में फोड़े फुंसी अधिक हो सकते हैं सूर्य के प्रभाव से। तो उस परिस्थिति में हम माँ पराम्बिका भगवती के अगर चरणों में जाएं तो हमें क्या करना है? सूर्य के निमित्त हमें सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करना है। कौन से अध्याय का? 13वां जो अध्याय है उसका पाठ करना है। चंद्रमा की दशा चल रही है तो चंद्रमा की दशा में हमें 6वें अध्याय का पाठ करवाना है या करना है। अगर मंगल की दशा चल रही है, मंगल हमारा खराब चल रहा है, तो हमें 4था अध्याय और प्रथम अध्याय का पाठ करना है। प्रथम अध्याय में माता रणचंडी बनकर के दुष्टों का संहार करती है, मधु और कैटभ का संहार करती है। और चौथे अध्याय में देवताओं के द्वारा माता की स्तुति की गई है। जैसे प्रथम अध्याय है, सप्तशती में पहला चरित्र माना गया है, जिसमें माँ मधु और कैटभ का वध करती हैं। वो एक चरित्र हो गया, प्रथम चरित्र। द्वितीय चरित्र आता है दूसरे अध्याय से 4th अध्याय तक। उसमें महिषासुर के साथ महिषासुर का देवलोक पर आक्रमण, और उसके बाद महिषासुर की सेना से माता का युद्ध, संवाद और उसकी मृत्यु दूसरे और तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में माता के द्वारा जब उसे तीसरे अध्याय में मारा तो चौथे अध्याय में देवताओं के द्वारा उनकी स्तुति, माँ जगतजननी की स्तुति। तो हमें क्या करना है? मंगल की दशा अगर हमारी चल रही है, मंगल अगर हमारा खराब है या खराब चल रहा है, तो हमें क्या करना है? चौथे और प्रथम अध्याय दोनों का चरित्र का पाठ, इनका पाठ करना है। उसके बाद बुध अगर की दशा चल रही है, बुध की दशा खराब नहीं मानी गई है, बुध अच्छी दशा है, तो बुध की दशा में हमें पंचम अध्याय का पाठ करना है। पंचम अध्याय जो उत्तम चरित्र का पहला अध्याय है। उसके बाद बृहस्पति अगर हमारे खराब चल रहे हैं, तो बृहस्पति खराब होने पर हमें एकादश अध्याय का पाठ करना है। निरंतर एकादश अध्याय का पाठ करिए तो माँ भगवती की कृपा से बृहस्पति की जो दशा खराब चल रही है, बृहस्पति कमजोर हैं, ग्रह कमजोर भी होते हैं ना, तो उनके लिए भी ये उपाय है। तो आप क्या करेंगे? एकादश अध्याय का पाठ करेंगे। अब एकादश अध्याय में क्या है? देवताओं के द्वारा फिर पुनः पंचम अध्याय से पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, इसमें माता के द्वारा चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन, शुंभ और निशुंभ, इन
दुष्ट दैत्यों का संहार किया गया, तो एकादश अध्याय में देवताओं के द्वारा क्या की गई, माता की स्तुति की गई। और जो संपुटित मंत्र हैं, जो हम दुर्गा सप्तशती में संपुट लगाते हैं, उसके सारे मंत्र एकादश अध्याय में तो स्तुति की गई। जो हम मंत्र बोलते हैं, सर्व मंगल्य मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, कामत कर तेरी आरती गाओ। जलेन शीतलीकरणं वयं वै श्रवणाय कुर्महि समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो पार्वती वदे हर 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 महादेव।